आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन यहाँ असर्शन रीजन का दिया हुआ है। असर्शन का स्टेटमेंट कह रहा है कि रेगुलेटर इज अ जीन दैट कोड्स फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन मॉलिक्यूल, और इसके लिए रीजन वो क्या दे रहा है। रीजन है दिस जीन इज कॉल्ड ऑन ऑफ स्विच ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो अब यहाँ पर हमें पता तो चल चुका है कि ये ओपेरॉन मॉडल की बात कर रहा है। और सबसे पहले ओपेरॉन मॉडल को किसने डिस्क्राइब करा था? इसको डिस्क्राइब किया था जैकोब एंड मोनोड ने, और इन्होंने डिस्क्राइब किया था ई कोलाई में लैक ओपेरॉन। इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था और इसी की एक यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम पहले ओपेरॉन मॉडल समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहला सिनेरियो है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो इंड्यूसर यहाँ पर क्या होता है? इंड्यूसर यहाँ पर होता है एलो लैक्टोज। तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई, इसका जो फेवरेट फूड सोर्स है वो होता है ग्लूकोज। पर अगर हम ग्लूकोज के अलावा उसको एलो लैक्टोज दे देते हैं तो उसे इसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जीन्स को ट्रांसक्राइब करवाना पड़ता है, जिससे कि कुछ ऐसे एंजाइम्स बनते हैं कि इसका कन्वर्जन हो सके ग्लूकोज में और वो उससे एनर्जी डराइव करके। तो क्या होता है, जब इंड्यूसर नहीं होता है हमारे कल्चर मीडिया में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हम आपको मार्क करवा देते हैं, ये जो रीजन है यानी कि ZYA, ये रीजन कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन। और इससे पहले कौन से रीजन आते हैं? ये होता है ऑपरेटर रीजन, ये होता है प्रमोटर रीजन, और ये होता है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन क्या करता है? ये बनाता है एक रिप्रेसर mRNA। तो क्या होगा, जब हमारा इंड्यूसर नहीं है तो क्या होगा? रिप्रेसर mRNA बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन ये बनेगा ट्रांसलेशन के बाद, और ये रिप्रेसर प्रोटीन हमारे जो ऑपरेटर जीन था उसके साथ ये अटैच कर जाता है, ऑपरेटर रीजन के साथ ये बाइंड कर जाता है, और हमारा जो RNA पॉलीमरेज है ये उसको आगे एक्टिविटी करने नहीं देता है, इनहिबिट करता है, जिस वजह से हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं। तो ये तो सिनेरियो तब हो गया जब हम एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर देख रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने अपने इकोलाई के कल्चर मीडिया में इंड्यूसर को ऐड कर दिया, यानी कि मैंने एलो लैक्टोज उसके फूड सोर्स में डाल दिया। तो क्या होगा, उसको तो इसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ग्लूकोज में, जिससे वो एनर्जी डिराइव कर सके। तो यहाँ पर एज यूजुअल यहाँ पर सबसे पहले रेगुलेटर जीन से रिप्रेसर mRNA बनेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन भी बन गया है। पर क्या होगा, यहाँ पर जो इंड्यूसर है यानी कि एलो लैक्टोज, वो आके हमारे प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने की पर अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा इंड्यूसर है यानी कि एलो लैक्टोज, वो हमारे रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने की वजह से ये रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है। इनएक्टिव करने की वजह से ये हमारे ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाता, और इस वजह से जो हमारा इनकमिंग RNA पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी शुरू कर देता है। इसकी वजह से लैक mRNA बनता है, और इसके ट्रांसलेशन जब होता है तो बनते हैं एंजाइम्स गैलेक्टोसाइडेज, जो कि हमारे गैलेक्टोज को डाइजेस्ट करने में काम आता है। फिर परमिएज होता है, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है ई कोलाई की, उससे जो एलो लैक्टोज है वो पास हो सके। और ट्रांस एसिटाइलेज, इसका भी रोल डाइजेशन ऑफ एलो लैक्टोज में होता है। तो ये सारे एंजाइम्स बन जाते हैं, जिस वजह से हमारा एलो लैक्टोज को हमारा जो ई कोलाई है वो फूड सोर्स ले लेता है।
तो अब हम एक बार अपना स्टेटमेंट दोबारा देख लेते हैं। स्टेटमेंट कह रहा था कि रेगुलेटर इज अ जीन दैट कोड्स फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाता है। अब रीज़न इसने क्या दिया था कि दिस जीन इज कॉल्ड ऑन ऑफ स्विच ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच का मतलब यही है कि वो इंड्यूसर की एब्सेंस में ऑफ हो जाए और इंड्यूसर की प्रेजेंस में ऑन हो जाए। ऑन का मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू होके वो नेसेसरी एंजाइम्स बना दे। पर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो रेगुलेटर जीन का तो काम बस mRNA रिप्रेसर बनाने का है। ये काम तो वो इंड्यूसर की एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में ही कर रहा है। जो मेजर रोल है वो यहाँ पर आ रहा है ऑपरेटर रीजन का। ऑपरेटर रीजन पे जब ये रिप्रेसर अटैच होता है, बाइंड होता है, तब ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन रुकता या चलता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारा जो ऑपरेटर रीजन है वही है मेन ऑन एंड ऑफ स्विच। तो यहाँ पर हमारा जो रीज़न है वो हो जाता है फॉल्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बना? सी, assertion is true but the reason is false. So our correct answer is C. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।